डॉक्टर साहब, आज आप किश्तवाड़ के दौरे पे आए हैं, इलेक्शंस का सीज़न है, तो क्या बताएंगे किस तरह की तैयारियां चल रही है और यहाँ के दौरे का क्या मकसद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के जो असेंबली इलेक्शंस के उसकी तैयारी में है और लगता है कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। किसी भी इलेक्शन के लिए जो है मैनिफेस्टो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, क्योंकि ये हमारा विजन क्या है, हमारे संकल्प क्या हैं, क्या हम जो है करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार यहाँ पर बनाएगी और केंद्र की सरकार की मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कुछ तो रूटीन की बातें हैं। हमारा मानना है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर जो जिस प्रकार से टेररिज्म से, सेपरेटिज्म से जो सफ़र किया 3 पीढ़ियों तक, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बने। और उसके लिए लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों का क्या मानना है। जैसे हमारे नौजवान हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, या लोग हैं जैसे जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे किश्तवाड़ है, डोडा है, राजौरी पुंछ है, बनी बसोली है, या बाकी क्षेत्र के बॉर्डर के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का जम्मू कश्मीर वो उनके सपने में है। नौजवानों को किस तरीके से यहाँ एम्पावर किया जाए, विमेन को एम्पावर किया जाए, उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, उसकी तैयारी में हम लगे हैं। और हमने क्या किया है कि हमने 7 टीम्स बनाई हैं। जैसे मैं, मेरे साथ सुनील शर्मा जी जो पूर्व मंत्री, अपने कौशल जी जो धर्मेंद्र सिंह जी हैं जो चेयरमैन हैं, ये हमारे साथ हैं। नीलम लंगेश जी हमारे एक्स MLA हैं। इसी तरीके से संगीता भगत जी जो है वाइस चेयरमैन हैं। और बाकी लोग जो हैं ये मेंबर्स हैं, बाकी भी कई मेंबर्स हैं, वो नहीं आ पाए हैं। तो हम 3 दिन का टूर जो है हमारा जो किश्तवाड़ में कल आ गया था, किश्तवाड़, डोडा और रामबन का करके ऐसे ही 7 जिलों से 7 क्षेत्रों से, इस क्लस्टर से लोग आएंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम, और जो मैनिफेस्टो बनेगा, जो पीपल्स मैनिफेस्टो होगा, लोगों का मैनिफेस्टो होगा, इस मैनिफेस्टो को हम केंद्र में भेजेंगे और केंद्र जो है इस पर मोहर लगा के तो जब सरकार बनाएंगे तो डबल इंजन की सरकार इसको लागू करेगी। और जम्मू कश्मीर जो लोगों के सपने का जम्मू कश्मीर, उसको हम जो है बनाएंगे, उसके लिए ये एक्सरसाइज होगी। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चनाब वैली में अनएम्प्लॉयमेंट है, और हमने देखा कि पिछले दिनों हमारे यहाँ के नौजवानों को दुबई के जॉब के नाम पर भी ठगा गया है, क्योंकि उनको यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हमारे नौजवान जो है वो अब जॉब की कोशिश में बाहर की तरफ देख रहे हैं, और दुबई के कुछ में जो है हमारे ही यहाँ के कुछ फ्रॉडिस्टर हैं, उन्होंने जॉब के नाम पर उनको लूटा। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो अरेस्ट वाली डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत ही इसका पोटेंशियल है। चुनाव दरिया बहता है और कितने जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर ये सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। जैसे चुनाव में जैसे हम देखते हैं कि जो जैसे हम गंगा में जाते हैं तो राफ्टिंग होता है, तो यहाँ पर भी शायद शुरुआत हुई है। यहाँ पर सफ़ायर माइंस हैं, केसर है, किश्तवाड़ का केसर है। ऐसे हार्टिकल्चर के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर के लिए है, जड़ी बूटियों के लिए यह बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती से जो है यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर और खासकर प्रॉक्सी वार की सिचुएशन में जो हालात रहे हैं, ठीक है, अभी 10 साल से थोड़ी शांति आई है। बेशक पाकिस्तान फिर कोशिशें कर रहा है कि इसमें इसको डिस्टर्ब करने की, लेकिन जल्दी उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करना और पूरे जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है, उसका एक लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो है इसमें लगी हुई है, और जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी तो हम दोनों सरकारें जो हैं जम्मू कश्मीर और उसकी सरकार के लिए करेंगी। तो ये उसके लिए सारा कुछ हम करें। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ के नौजवानों के लिए, क्योंकि जो यहाँ का पोटेंशियल है उसका हिस्सा नौजवान को भी जाए, यहाँ के लोगों को जाए, इसके लिए हमने कहा है कि उसके लिए क्या पॉलिसी मैटर्स में क्या बदलाव होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट है, प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट है, कुछ टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल है। अगर टेक्निकल में अच्छे हैंड्स हमें यहाँ से मिलते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाए। इस प्रकार के सुझाव हमने माने हैं। जहाँ तक आप फ्रॉड की बात कर रहे हो, डेफिनेटली जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। सुनील जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो ऐसे लोगों को पकड़े जाए और उन पर एक्शन होना चाहिए,
क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे बेचारे हैं, थोड़ा बहुत पैसा उनको जो है उनको पास होगा, उन्होंने उसके फ्रॉड में ले लिया और पैसा भी गया और अपना भी कैरियर भी समाप्त हो गया। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको हम टेकअप एडमिनिस्ट्रेशन से करें। सर, आपने अभी आतंकवाद की बात की। किश्तवाड़ में देर रात को जो है वो टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और बताया जा रहा है कि अनस्पेसिफाइड नंबर जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो पिछले दिनों जम्मू में 2 महीनों से लगातार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार जो है इसको कैसे देख रही है और क्या स्टेप उठा रही है ताकि यहाँ के नागरिक जो है वो सुरक्षित फील करें? देखिए, एक तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉक्सी वार है और प्रॉक्सी वार उसके साथ है जो कि टेररिस्ट स्टेट हमारे बॉर्डर पर बैठी हुई है और वो खुद जो है टूटने के कगार पर है। 4 टोटे होंगे उनके, टुकड़े होंगे उनके। पीओजे के में देखें तो उस प्रकार के बुखलाहट है, उस बुखलाहट और जिस उसके मुकाबले दूसरी तरफ जो लोकसभा में इलेक्शंस हुए 60% से ज़्यादा लोगों ने, जम्मू में तो वोट पहले भी डालते थे, कश्मीर के लोगों ने वोट डाला है। उससे पाकिस्तान का एजेंडा, सेपरेटिस्ट का एजेंडा, जो लूज एक्सेशन में विश्वास करते हैं, उनका एजेंडा फेल हुआ है और उनके पास और कोई चारा नहीं। कश्मीर घाटी जो है आप देखेंगे, जब बुरहान वानी मारा गया उस समय 2-2, 3-3, 4-4 उसके जो उसके थे लेवल के जो कमांडर्स होते हैं, आज कोई आपको कमांडर दिखता नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो लोकल रिक्रूटमेंट लगभग बंद हो गई है, अब उनको लोकल सपोर्ट मतलब समाप्त हो रही है। तो पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजी बदली है। कश्मीर घाटी में आपने देखा कि टारगेट किलिंग कायराना उन्होंने हरकतें शुरू की। अब इन्होंने स्ट्रैटेजी बदली कि जम्मू प्रोविंस जो है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इस प्रकार के, वहाँ से कुछ लोगों को जरूर जो है अंदर घुसाया हुआ है और पुराने जो अपने स्लीपर सेल थे उनको रिवाइव किया है। लेकिन आपने देखा और यहाँ भी तक भी राजौरी पुंछ में यहाँ के पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर कमांडोज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें टेररिस्ट कितने हैं वो तो सिक्योरिटी एजेंसी जानते होंगी, लेकिन वो भी ऐसे हैं। तो ये एक पाकिस्तान आखिरी जंग लड़ रहा है, तो उसके जिस प्रकार से दीपक जो है फरफराता है बुझने से पहले, उस प्रकार की स्थिति है। तो है, आए हैं और वापस नहीं जाएंगे वो। आप देख लीजिए, काफ़ी मारे जाते हैं। हमारी सेना ने, सुरक्षा बलों जिस प्रकार से उनको घेरा डाला हुआ है। मेरे अपने जो है, जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है बदनौता में, वहाँ पर जो है वहाँ पर हुआ है, बसंतगढ़ में हुआ है और अलग अलग जगह कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में है। तो इसलिए जल्दी इनको फिनिश किया जाएगा, ये लोगों को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है मोदी सरकार है वहाँ पर और हमारे सुरक्षा एजेंसियों को पूरे फुल जो है उसके लिए उनको है अख्तियारात हैं, वो एक्शन कर रहे हैं। उनको ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता जो पहले होता था। तो आप देखिए कि जल्दी इनको जो समाप्त किया जाएगा। सर, फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर टूर पे हैं। अगर हम सियासत की बात करें, कल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने साफ इनकार किया कि कांग्रेस और पीडीपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा और यहाँ तक कि कांग्रेस ने अब बताया है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस के लिए इनकार किया वो पीडीपी की तरफ देख रहे हैं। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं जो इंडियन अलायंस का एक हिस्सा है? और साथ में महबूबा मुफ्ती ने डिमांड की है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को लेटर लिखा है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड को जो है वो बहाल किया जाए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लोग क्रॉस एलओसी ट्रेड में जो है जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे उनको आपकी गवर्नमेंट हरास कर रही है। तो उस पर क्या बताएंगे आप? देखिए, यहाँ तक पॉलिटिकल अलायंस की आपने बात की, ये अपोजिशन का जो उसने बड़ा हुहल्ला किया था, इंडी अलायंस बनाया, गुप्कार अलायंस बनाया, क्या क्या नहीं इन्होंने बातें की, वो टेई फिस्ट जो है उसका हुआ है। ये स्वार्थी लोग हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ जो है पावर के भूखे हैं। आप देखा होगा कि जब राहुल गांधी वहां से बंगाल से शुरू हुए तो इंडिया अलायंस टूटता गया। आपके साथ कहीं अलायंस होता, कहीं नहीं होता है और इस प्रकार का। लेकिन उन्होंने जो है एक कोशिश, जम्मू कश्मीर में देखिए गुप्कार बना था, अलायंस किया उन्होंने, जो इसको गुप्कार अलायंस कहते थे। आज कितने लोग इसमें हैं और आखिर में पिछले बार भी थोड़ा बहुत इन्होंने जो भी किया और उसका भी नतीजा आ गया। 3 परिवार जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सबक सिखाया है। जो नेहरू इंदिरा गांधी परिवार है उसको, उसकी अगर जम्मू कश्मीर जो पुराना जम्मू कश्मीर जो लद्दाख में आता है, 6 की 6 सीटों में वो हारे हैं। 2 पूर्व जो है मुख्यमंत्री, 2 परिवार, अब्दुल्ला परिवार और जो है मुफ्ती परिवार के दोनों हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें लड़ी, दोनों जीती हैं, लाखों की तादाद से जो है संख्या से जीती है। ये मैसेज है जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको बता दिया कि इनका एजेंडा आपका चलेगा नहीं। ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, ये जो आप जो है लोगों को लड़ाते तो चलेगा नहीं। ये लोगों ने इनको सबक सिखाया है और इनका जो अलायंस की बात जो आप कह रहे हैं
फारूक अब्दुल्ला साहब, ठीक है उनका अपना मसला है, उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन इन्होंने जो बड़ा एक कैमोफ्लेज करके और इस प्रकार की बात कही थी, नहीं जो है हम इकट्ठे करेंगे, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, एक ही एजेंडा है, वो भी इनका टेंटिंग फिक्स हो गया है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट इसको बताता है। दूसरी बात है कि जो ट्रेड की बात महबूबा जी कर रहे हैं, देखिए हम ये एक्सपर्ट को छोड़ दें, जो वो लोग हैं जो ट्रेड में, जिन्होंने हमारे वक्त में भी ये ट्रेड चलता रहा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है अटल जी के वक्त हुए, लेकिन उसका क्या हुआ कि जो ट्रक जाते थे, आते थे, जिस प्रकार से वहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें स्मगल होती थी, और वो भी उन्होंने टेररिस्ट, क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान उसका एक ही है कि किसी तरीके से जो एक हमारा के अमन के लिए जो कोशिशें हो रही है, भारत कर रहा है, हाथ बढ़ा रहा है उसको, चाहे वो कारगिल किया उन्होंने, चाहे इस प्रकार की बातें हैं। तो एक्सपर्ट पर छोड़ें, हम एक्सपर्ट को छोड़ा, एक्सपर्ट जो है जब भी उपयुक्त समय आएगा जो है उस समय जो भी ट्रेड करनी है या नहीं करनी है, कितनी करनी है, किसको करनी है, ये तो उनको छोड़ देना। महबूबा जी तो ये हमें नहीं सिखाए ना कि ट्रेड कैसे करनी है। आपके वक्त क्या हो रहा था हमें मालूम है, अंतर खाते जो है जब उस समय भी ट्रेड चलती थी, क्या हो रहा है वो भी मालूम है, और जिसके कारण आज जो है तो इससे जो है सारे जानते हैं, इसलिए उन पर छोड़ दें, आप चिंता ना करें, उनको कहें कि ठीक है आप की चिंता जो है उससे हम समझते हैं, और चिंता का निवारण आप कैसी चाहती हैं। और जो ये 50,000 लाशें गिरी है ना यहाँ पर, जो यहाँ के जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं वो उसके लिए जिम्मेवारी, उनकी जो एजेंडा है जो फिर उसको रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको पिछले इलेक्शन में लोकसभा में सबक सिखा दिया। थैंक यू।